लाख बुरे हैं हम, पर तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो, तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया है। आज तो इसीलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया। मैं ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश में सबकी नजर में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं। और अगर मैं बुरा हूँ तो फिर कोई भी अच्छा नहीं है। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारा, और जब जब लोगों के बुरे वक्त में मैंने साथ दिया तो लोगों ने मुझे अच्छा कह के पुकारा। आज का ये वीडियो बहुत ही जरूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और जिंदगी पटरी पे दौड़ने लगेगी और जिंदगी में फैसला अच्छे से लेने लगोगे। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जा बकरी चराने के लिए एक लकड़ी खेत से ले आ। मैं एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और पहला कुल्हाड़ी एक बहुत सी सीधी सादी पेड़ पर पड़ा। उस डाली पर कोई कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बाबुल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा था। मैंने उस पेड़ में तो पास भी जाना नहीं सोची। आखिर मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाऊं? अब इंसानों के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है ना, थोड़ा काम अच्छा होता है तो उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उसको ज्यादा तंग नहीं किया जाता है और आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती है। वहीं अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसकी वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है, टेढ़ा बनना क्यों जरूरी है और टेढ़ा कैसे बने। जिंदगी में अगर आपने दो चीजों को सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा। फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले, पहला चीज है हाँ और दूसरी चीज है ना। अगर आपने जिंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब आपको ना कहना है, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, कितना ही जिद्दी बोले, कितना ही बुद्धू माने, लेकिन आप अगर देखोगे ना अपने लाइफ में पलट कर तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बताओ कि ये तो जो जिंदगी जी रहे हो वो ना आपको बबलू के नाम पर मिली है, टोनी के नाम पर मिली है, ना रानी के नाम पर मिली है। ये जो जिंदगी जी रहे हो आपको वो आपके अपने खुद के नाम की मिली है। ये जिंदगी हमारे बाप के नाम की भी नहीं है। उनको अलग जिंदगी मिली है और हमें अलग जिंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है ना, उस नाम के हजारों इंसान हैं इस दुनिया में। आप लोग तो रोज फेसबुक इंस्टाग्राम में सर्च मार कर देखते ही रहे होंगे। फिर कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारा उन नामों से अलग बनाती है? योर यूनिक पर्सनालिटी। और उसकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होकर किसी और की बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर अपने आप यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया ना, उसी टाइम आपको ये जो यूनिकनेस है ये ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है और उससे आपको खुशी नहीं है और वो आपकी नज़रों में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फ़ायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है और आप ग्रो कर रहे हो, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिसीजन है ना हाँ बोलने का और ना बोलने का, वो टोटली आपको मेंटलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको अलाउ करते रहोगे क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे।
इसमें एक बात निकल कर आई है कि आज आप ज़्यादा दूर की नहीं सोचते। आप सोचते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वही अगर आप ये सोचोगे कि यही टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे। दूसरों से फालतू के काम के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको ये लगा है ना कि अगर मैं मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर कभी मुझे ज़रूरत पड़ने पर साथ नहीं देगा। ये जो अकेले होने का फियर है ना, वही लोगों के हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल देता है। और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी। और सामने वाला का काम निकल जाता है, वो अपना फ़ायदा लेकर निकल जाता है और तुम पछतावे की लेकर बैठते रहते हो कि काश उस दिन में ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप सॉफ्ट टारगेट रहोगे ना किसी के लिए, तो वो आपको पहले ही निशाना बना लेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि सॉफ्टनेस ज़रूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ़ बनना ज़रूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आंख बंद करके उस पर भरोसा करते जाओ। आप ये देखो कि अगर अगले व्यक्ति का नुकसान होता है आपके साथ, तो वो रुकता तुम्हारे साथ। अगर मैं ठीक वैसको वैसा ही करने को बोलता जैसे वो मुझे करने को बोल रहा है, तो क्या वो भी मानता मेरी बात? क्या सामने वाला भी हमारी टाइम की इज्जत करता है, या केवल मैं ही उसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? जैसा वो बोल रहा है वैसा करने से मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा, मेरी इज्जत की तो वाट नहीं लग रही है। जब भी हाँ और ना बोलने का समय होना, तो हर पहलू को ठीक से चेक कर लो। कई बार हम थोड़े से फ़ायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि उस थोड़े से फ़ायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हैं और अच्छा बन जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना, ये ऐसा बोल रहा है ना, वो किसी और को भी जाकर बोलता होगा कि हमारे बारे में ये नहीं सोचोगे। इसलिए कहता हूँ कि कहीं सही है तो उसको सही बोलो, और कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत बोलो, फिर चाहे आपको लोग बुरा बोले, टेढ़ा बोले या कुछ भी बोले। लास्ट में एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि कहते हैं कि अच्छा को दूसरों में अच्छाइयाँ और बुरे को दूसरों में बुराइयाँ ही नज़र आती है। इसीलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले, तो उसको बातों का नहीं बल्कि खुद पर अपना ध्यान देना शुरू करो। क्या तुम सच में बुरे हो? किसी को माफ़ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ़ मत बनो। चाहे दूसरों को नज़र में अच्छा बनो या बुरा, बस ऐसा बनो कि कोई तुम्हारा जैसा ना बन पाए। और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनना, कोई वजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। और एक ही चीज़ को दिमाग में हमेशा याद रखना, कुछ ऐसा ज़रूर करना कि जिससे दुनिया में देश का नाम हो जाए और देश में आपका नाम हो जाए। जय हिंद, जय भारत।